ये बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन DC पहुँच गए हैं। वाइट हाउस ने अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज होने वाली मुलाकात का प्रोग्राम भी जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त वाशिंगटन DC पहुँच गए हैं। जबकि आपको ये बताएं आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वाशिंगटन DC पहुँच गए हैं। उनके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद हैं, जहाँ दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात होगी। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका अरब इस्लामिक समिट के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की गैर रस्मी मुलाकात भी हुई थी। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर का हाथ थामे रखा, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वाशिंगटन DC पहुँच गए हैं। आज 1:30 बजे के करीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वाशिंगटन DC पहुँच गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात होगी। आपको ये बताएं कि वाइट हाउस ने अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज होने वाली मुलाकात का प्रोग्राम भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वाशिंगटन DC पहुँच गए हैं। अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, जो कि ये मुलाकात 1-on-1 होगी। आपको ये बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। वाइट हाउस ने अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज होने वाली मुलाकात का प्रोग्राम भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वाशिंगटन DC पहुँच गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। और आपको ये बताएं कि आज होने वाली मुलाकात 1-on-1 मुलाकात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। और खेलों के मैदान से शामिल करते हुए बात करेंगे एशिया कप मुकाबले की। आपको अपडेट करें कि एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले का अहम मैच बांग्लादेश को पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। 136 रन का हदफ रॉयल बंगाल टाइगर हासिल करने में नाकाम रहा। जी हाँ, आपको ये बताएं कि एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 136 का टारगेट दिया था। बांग्लादेश की टीम 124 रन ही स्कोर कर सकी और फाइनल में कौमी टीम अब भारत से टकराएगी। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। एशिया कप T20 मुआरके में पाकिस्तानी शेरों की गरजदार परफॉर्मेंस, रॉयल बंगाल टाइगर्स भीगी बिल्ली बन गए। पाकिस्तानी शेरों ने हरीफ के जबड़े चीरकर फतह अपने नाम कर ली। 136 रन का हदफ बांग्लादेश की औकात से बढ़कर साबित हुआ। शाहीनों ने एक बार फिर फतह की ठानी तो बांग्लादेश ने झट से हार मानी। शाहीन आफरीदी पाकिस्तानी बॉलिंग असलहे खाने का सबसे मोहलिक हथियार साबित हुए। 3 मुस्तनद बल्लेबाजों की पवेलियन वापसी का बंदोबस्त करके हरीफ टीम की मज़ाहमत का खात्मा कर दिया। हारिस रऊफ और साइम अयूब ने उनका भरपूर साथ दिया। मोहम्मद नवाज की कारकर्दगी भी इंतहाई शानदार रही। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद किया। फाते पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा कि जिस मकाम से हम ईमेल में वापस आए हैं वो नाकाबिल यकीन है। हमने अब मजीद बेहतर होना है। इस स्टेज से सिर्फ एक रास्ता जाता है जिसकी मंजिल फतह है। भारत खातिर जमा रखे, इस बार उनके खिलाफ मुख्तलिफ रूप में दिखाई देंगे। मैन ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी ने कहा कि भारत के खिलाफ फाइनल के लिए तैयार हैं। अवार्ड फैमिली के नाम करता हूँ। बॉलर्स की बदौलत मायूसी खुशी में बदली। दुबई में शायकीन क्रिकेट ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में क्रिकेट लवर्स ने नुमाइंदा अंसर अकरम के साथ खुशी का इजहार किया। किस तरह, आपको भी दिखाते हैं। आज पाकिस्तान ने तारीखी जो है वो फतह हासिल कर लिया बांग्लादेश से और आज पाकिस्तान जो है वो एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है। अब हाई वोल्टेज जो है वो एशिया का फाइनल होगा। आए बात करते हैं शायकीन क्रिकेट से कि वो कितने एक्साइटेड है, क्या कहना चाहते हैं आज पाकिस्तान की बॉलिंग को लेके। आज बहुत जबरदस्त मैच हुआ और इंशाल्लाह हमें ऐसे परफॉर्मेंस चाहिए जो बांग्लादेश के में हुआ। इंडिया को हम दिखा देंगे कि हम किस तरह मैच जीत करेंगे। ठीक है, इंडिया वाले याद रखें, इंशाल्लाह हम विन करेंगे और पूरी जज्बे के साथ आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
क्या क्या कहना चाहते हैं, बताएं, दिखाना क्या आपने? हमने टॉस जीतना है और एंड पे जब बॉलिंग देनी है हारिस राव शाहीन को, पे पूरा का पूरा मैच ले जाना है। पूरा टूर्नामेंट जीता है इन्होंने, जलील हुए हैं पूरा टूर्नामेंट। एंड पे हम बदला लेके ही रहेंगे, बदला लेके रहेंगे, फाइनल हम ही लेके जाएंगे। और नारों की गूंज जो है वो चलती रहनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत खुश है। आज पाकिस्तान ने जो है वो बॉलिंग में प्रूव किया कि दुनिया की ताकतवर पाकिस्तान की बॉलिंग है। जी, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा एशिया कप 2025 का फाइनल पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत के दरमियान होगा। दुबई में मौजूद पाकिस्तानी शायकीन कौमी टीम की फतह के लिए पूरी उम्मीद है। कहते हैं कि उम्मीद है शाहीन भारत को धूल चटाएंगे। बोल के माइक पर उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। होप संडे को जो है वो अच्छा ही खेलने, इसी तरह से आज खेले इंशाल्लाह। बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली हम लोगों ने टिकट भी बुक किए हुए हैं। जीतेगा ही जीतेगा और अभी पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब भी कम बैक करता है स्ट्रांगली करता है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं देखेगा कि हम 2-0 से हारे हुए हैं। और आज लगा पाकिस्तान की बॉलिंग ने एक टीम होकर सबने खेला। पाकिस्तान जीता, हम लोग को पाकिस्तान सपोर्ट करने के लिए हम दोनों आया। क्यों? हम लोग को पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान से नहीं, हम इंडिया से। क्यों? फाइटिंग मैच, इंडिया पाकिस्तान फाइटिंग मैच है। इंशाल्लाह जो हैंड शेक नहीं ना किया था उस हैंड शेक का बदला लिया जाएगा, ठीक है ना। ये फाइनल में भी कोई हैंड शेक नहीं होगा और ये इंडिया वाले अपने मुंह की खाएंगे इंशाल्लाह। एशिया कप बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। अब इतवार को होगा सबसे बड़ा टाकरा, पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया। शायकीन कहते हैं हमें यकीन है ग्रीन शर्ट्स इंडिया के तमाम ख्वाबों को चकनाचूर करेगा। अगला मैच इंडिया के साथ है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उधर से भी जीत जाएगा। इंशाल्लाह जो इंडिया के साथ फाइनल में हम जा रहे हैं तो कोशिश यही है और पाकिस्तानी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। 28 तारीख को फाइनल है इंडिया के साथ और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंडिया से फाइनल भी जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि जब इंडिया के साथ अब मैच होगा तो पाकिस्तान ऐसे ही खेल कर दिखाएगा जैसे इंडिया को जंग में धूल चटाई थी हमारी फौजियों ने। जो पाकिस्तान ने खेला है जबरदस्त खेला है, बांग्लादेश को भी हरा दिया है। अब इंडिया का बार आएगा वो भी ऐसे दसेगा हिंदुस्तान को। हमें उम्मीद है कि इंडिया को भी इसी तरह फाइनल में जो है शिकस्त देकर एशिया कप का जो वर्ल्ड कप है वो हम अपने नाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया है। बैट्समैन को दोबारा हम कहते हैं कि खुदारा अपनी बैटिंग लाइन सेट करें, खुदारा अपनी बैटिंग लाइन सेट करें। दिल को ऐसा अजीब सा सुकून मिल रहा है कि हम बस दिल गार्डन हो गया। बांग्लादेश को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, हाय मज़ा आ गया। नाज़रीन 136 रन का हदफ बंगाल टाइगर्स के लिए पहाड़ सर करने की मुहिम साबित हुआ। पाकिस्तानी बॉलर्स से बैटर्स के फ्लॉप शो को अपनी कारकर्दगी से ढांप लिया। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइन में वो तबाही मचाई कि हरीफ टीम ने मुकाबला किए बगैर हथियार डाल दिए। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले का मैच पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सिर्फ 136 रन का हदफ दिया। ग्रीन शर्ट्स बैटर्स ने अपनी पुरानी रिवायत का पास रखा। टॉप 5 बैटर्स ने तू चल में आया का फॉर्मूला अपनाया। पाकिस्तानी बैटर्स की आनिया जानिया देखकर फैंस के दिल गम में डूब गए। फाइनल में जाने की जंग, पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी देखकर सब रह गए दंग। बैटर्स निकले दगाबाज, गरब न कर सके जीत का मुहाज। स्पिनर्स की नाकामी के बाद मिडिल ऑर्डर भी डिसऑर्डर हुआ। पाकिस्तान की आधी बैटिंग लाइन 50 रन से पहले ही पवेलियन वापस लौट गई। साहबजादा फरहान 4 और फखर जमान 13 रन बना सके। साइम अयूब ने जारी इवेंट में चौथे सिफर का एजाज हासिल किया। कप्तान सलमान आगा ने 19 और हुसैन तलत ने 3 रन स्कोर किए। मोहम्मद हारिस 31 और शाहीन अफरीदी ने 19 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज 25 और फहीम अशरफ ने 14 रन बनाए। बोल न्यूज़ का प्रोग्राम खेल का जुनून में गुफ्तगू फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो किसी भी मरहले से मुकाबले में वापसी आ सकता है। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने अपनी परफॉर्मेंस से हम वतनों के दिल जीत लिए। तनवीर अहमद ने कहा कि ग्रीन शर्ट्स ने साबित कर दिया कि वो एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम है। शाहीनों की सुपर परफॉर्मेंस के बाद भारत अब तैयार रहे। एक टीम फाइनल में पहुंच गई है ना। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम तो अपने एनालिसिस दे रहे हैं, वो पहुंच गए हैं ना। अब आप ठीक है, जो तनकीद है बनती है, वो फाइनल में पहुंच गया, वो क्या कहेगा? नहीं जी हम बहुत बुरे हैं, अगला हमसे भी बुरा था इसलिए हमसे जीत के पहुंच गए फाइनली। एक ही टॉप की जो टीम है
इंडिया, उसने सबको बताया कि भाई हम वन ऑफ द बेस्ट एशिया की टीम और वर्ल्ड की टीम है। बाकी जो टीम्स जितने भी खेल रही थी वो हमने पहले बात की है, सब एक जैसी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।